नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं अपना स्टडी चैनल। चलिए एक बार आपका दोस्त गणेश कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता है। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बात किया था फैक्टर इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का फैक्टर इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टॉपिक। और उसमें इससे पहले वाली वीडियो में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो सरफेस टेंशन वो जो होता है प्रभावित करने वाला जो कारक होता है, उसके बारे में चर्चा किए थे। तो उसमें एक कारक था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और दूसरा और तीसरा जो हो गया था, पहला, दूसरा, तीसरा, और हम चौथा अब देखते हैं। चौथा जो होगा प्रभावित करने वाला जो कारक है, चौथा है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया विल एज मच एज रेट ऑफ रिएक्शन विल दैट मोर। एक बार फिर से, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया विल एज मच एज रेट ऑफ रिएक्शन विल दैट मोर। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है सरफेस एरिया पर निर्भर करता है। यानी रिएक्शन में जो भाग लेता है कोई भी तत्व, तो उसका जो सरफेस एरिया होता है, उसका जो भार होता है, यानी सरफेस एरिया जो जितना जगह जो छेकता है, उस पर ये निर्भर करता है। रेट ऑफ रिएक्शन उस तत्व जो जितना जगह छेकता है उस पर निर्भर करता है। जितना अधिक होगा सरफेस एरिया विल एज मच एज, यानी सरफेस एरिया जितना अधिक होगा, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक रेट ऑफ रिएक्शन होगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है सरफेस एरिया पर निर्भर करता है। सरफेस एरिया जितना अधिक होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही अधिक होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कोयल इज बर्निंग सिंपली। The smallest part of coal is burning simply, and big part of coal is not burning simply. यानी कोयला का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है वो आसानी से जल जाता है, और जो कोयला का बड़ा जो टुकड़ा होता है वो आसानी से नहीं जल पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसीलिए उसको बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट किया जाता है, और उसको आसानी से आग लगाकर उसे जलाया जा सकता है। तो अगला देखिए हमारा, ये यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा है प्रभावित करने वाला जो कारक है, इफेक्ट जो है टेम्परेचर हमारा है अगला प्रभावित करने वाला कारक। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the temperature. That means temperature to the temperature. That means temperature increase, rate of reaction also increase, because number of collision increases. Generally rate of reaction is directly proportional to the temperature. Directly proportional to the temperature. That means temperature increase, rate of reaction also increase, because number of collision increases. यानी ज़्यादातर अधिकतर आप जानते ही हैं कि किसी भी चीज़ जो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मतलब होता है एक यदि बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक यदि घटता है तो दूसरा भी घटता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जनरली सामान्यतः
रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ताप के सीधा समानुपाती होता है, यानी ताप बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, ताप घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हुआ कितना फास्ट में प्रतिक्रिया हुआ, कितना फास्ट में प्रतिक्रिया हुआ, तो उसी के बारे में चर्चा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए जनरली व्हेन टेम्परेचर इज बाई 10 डिग्री सेल्सियस, generally when temperature is by 10 degree Celsius then rate of reaction become double or triple. Generally when temperature is by 10 degree Celsius then rate of reaction become double or triple. तो सामान्यतः जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस तक हो या चाहे 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा और ट्रिपल भी हो जाएगा। जितना ताप बढ़ेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इसी तरह से 10 डिग्री सेल्सियस से नीचा होगा तो सिंपल रहेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन, और 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ेगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी हाई हो जाएगा। हमारा अगला है टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला है हमारा। टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ताप गुणांक कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला है रेट कांस्टेंट एट T + 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बाय रेट कांस्टेंट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ताप गुणांक निकालने का फॉर्मूला है रेट कांस्टेंट एट T + 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बाय रेट कांस्टेंट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इससे यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया हो और मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। लाइक और शेयर उन दोस्तों तक कीजिएगा, उन अपना फ्रेंड तक कीजिएगा, या फ्रेंड हो या फिर अदर आदमी हो जो पढ़ने का इच्छुक हो, जिनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आता हो, उन तक ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे ये मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए इससे आगे वाली जो हमारा टॉपिक होगा, इससे आगे वाली यहाँ तक मेरा फैक्टर इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्लियर हो गया। अब अगला चैप्टर होगा, अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा यानी जो अगला टॉपिक हमारा होगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होगा उसको व्यक्त रेट लॉ यानी दर प्रभावित प्रतिक्रिया के दर के नियम को कैसे हम व्यक्त करते हैं, इससे अगली वाली वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए अगली वीडियो तक।